नाज़रीन आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जो ईद की सौगात है वो हमारे दरमियान आ चुकी है और जिसका हमें ओहो! बहुत देर से इंतज़ार भी था। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ें हैं, कैसे तैयार हुई हैं? बता दें ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे पहले ये शीर खुरमा यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, शीर खुरमा है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि शीर खुरमा जो है वो सेवइयों के साथ बड़ी बनाया जाता गुफ्तगू भी हुई है इस है हवाले ना? से। ये बहुत ज़रूरी एक्चुअली ये सवाल बोलते है। हुए नोमान के सेलिब्री ग्लैंड्स एक्टिव हो गए। आपने जी देखा हाँ। कितनी लजलजाहट के साथ बोला है नोमान ने, माशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूध को हमने क्या किया था, 5-6 घंटे की तरह 5-6 घंटे बहुत अच्छे से पकाया था। फिर उसके बाद हमने 4-5 छोटी इलायची ली और उसके बाद उसको फ्राई किया घी में और उसमें सेवइयाँ डाली, अच्छे से उसको मिक्स किया। जब ज़रा-सा लाइट ब्राउन से हुई तो उसके अंदर शामिल कर दिया, दूध में शामिल कर दिया। अच्छा, मैं जो है ना इसमें थोड़ा-सा ग्लेज़ के लिए, थोड़ा-सा थिकनेस के लिए साबूदाने का इस्तेमाल करती हूँ। यानी अगर आपने 1 लीटर अगर आपने दूध लिया है तो उसमें 1 टेबलस्पून भीगा हुआ साबूदाना डालें, पकते में ही शुरू में डाल दीजिए। वो पक-पक के बिल्कुल मिक्स हो जाता है, बट उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, एक ग्लेज़ बहुत अच्छा-सा आ जाता है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी होती है उसकी साबूदाने की, वो हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो जाती ख़त्म है? हो आप जाती है। शुरू से डाल देंगी तो वो शुरू बिल्कुल बिल्कुल घुल जाएगा। घुल जाएगा फिर। ओके, ओके। हुँ। और अगर आपको थोड़ा-सा डर है तो आप थोड़ा-सा कूट के इसको भिगोएँ और फिर उसके बाद डाल लीजिए, लेकिन ये कि वो बिल्कुल घुल जाता है ना, सबा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने क्या तैयार किया है हमारे लिए? वैसे तो ट्रेडिशनल मीठा क्योंकि आपा आपके ने लिए कुछ कवर नहीं किया किया, है। देखने वालों के हमारे लिए हाँ। नाज़रीन के लिए आप भी खाएँ, आपके लिए भी है। फुल स्पार्क हो रहा है नुमान की आँख में, कहा आप भी बादाम खाएँ। पिस्ते डाल रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ हमने पकते में डाल दिए थे और कुछ हम अभी इसमें शामिल कर रहे हैं और ये हैं बादाम। क्योंकि बादाम पिस्ते एक ऐसी चीज़ है कि जो कि लोगों को बहुत अच्छे से, चाहें तो आप चांदी का वर्क भी लगा लें, लेकिन चूँकि असली नहीं आता तो हमने नहीं लगाया इस सब। मुझे अच्छा ये लगता है कि ज़्यादा ये अब जैसे बादाम पिस्ता ऐड करके वो टेक्सचर्स में एडिशन हो गया ना इसके हाँ, अंदर के बिल्कुल। चबाने का एक मज़ीद लेयर ऐड हो गई। अच्छा, बादाम पिस्ते हमेशा जब शीर खुरमा बनाए ना तो उनको पहले से पानी में भिगो दें, फिर छिलका उतारें, फिर डालें, तो उसका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाता अच्छा, है। फ्राई ना करें? नहीं, नहीं, मतलब ऐसे फ्राई मैं तो कभी नहीं, फ्राई करने से उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। फ्राई नहीं, हाँ। अच्छा, वो थोड़ा-सा आप क्रंची रहते हैं आई थिंक। क्रंची रहते हैं वो, अगर आप थोड़ा-सा उनको जो आप कह रही हैं ना पानी में डिप कर लें, तो उससे एक तो उनका छिलका आराम से उतर जाता है, प्लस वो ऊपर से थोड़े नरम पर अंदर से अभी भी वो क्रंची ही क्रंची ही रहेंगे, है रहते ना? हैं। ओके। अच्छा, इसमें मैंने बादाम पिस्ते डाल दिए। अच्छा, मैं कभी भी इसमें वो नहीं डालती, नारियल नहीं डालती, क्योंकि एक ऑलरेडी अच्छी रिचनेस इसके अंदर होती है और नारियल डालने तो थोड़ा-सा मुझे लगता है ऑयली ज़रा ऑयली हो ज़्यादा हो जाता जाता है ना, है। तो इसलिए मैं तो कभी नहीं डालती। इट्स अप टू यू कि अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें, लेकिन मैं लगता है कि आपके लिए कोई अच्छा-सा शीर खुरमा बनाना पड़ेगा ताकि आप खा सकें, क्योंकि ये बता रहे थे कि शीर खुरमा नहीं खाते हैं ना। अच्छा जी, आ जाते हैं चमक अपनी मेरी आँखों में दूसरी। आ गई है लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल आप इसको सुन्नत समझ ट्राई के करके खाइएगा। देखें इस दफ़ा समीना के हाथ का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये है दही फुल्की। अच्छा, दही फुल्की में मैंने एक काम ये किया है कि इसमें नमक डाल लिया है दही में और थोड़ा-सा इसमें हम ज़ीरा पाउडर, ठीक है ना, ये चला गया ये तकरीबन भुना हुआ जीरा भुना पाउडर। हुआ थोड़ा-सा ना, इसको हमने मिक्स कर लेना है इसके अंदर। अच्छा, ये हम मीठी नहीं बना रहे क्योंकि मीठी हर एक पसंद नहीं करता। अगर आप चाहें तो अलग से थोड़ी-सी मीठी बना लें तो उसमें खाली चीनी और नमक ऐड करें और कुछ ना डालें। अच्छा, ये फुल्कियाँ जो हैं ये वैसे कि ये मैंने बाज़ार से नहीं मँगाई हैं, खुद ही बनाई हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का कि बेसन के साथ आप बनाते हैं इसको। बेसन में सिर्फ़ आपने नमक डाला है, अच्छे से फेंटना है और फेंटने का तरीका वही है कि जैसे कि अगर आप पानी में डालें तो वो एकदम से ऊपर आ जाए, फ्लोट कर जाएगा, इट्स मीन कि बहुत अच्छा आपका बेसन फेंट चुका है। और फिर उसके बाद आप इसकी छलनी में डाल के पकौड़े बना लें, छोटे बड़े जैसे बनाना चाहें, और फिर उसके बाद आप इसको पानी में भिगो दें। तो ये हम दही इसमें डाल रहे हैं और तकरीबन दही है हमारे पास ये ½ केजी, क्योंकि दही जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा लगता है ना? बिल्कुल, सबा, बहुत आपका क्या ज़बरदस्त ख्याल है? लगता है। मुझे तो वैसे पर्सनली मीठे वाले दही बड़े भी बहुत अच्छा पसंद लगा, हैं, हाँ, बहुत। कुछ लोगों को अच्छे लगते हाँ। हैं, लेकिन हम इसमें मीठापन कुछ थोड़ा-सा डालेंगे चटनी के साथ ना, तो वो अच्छे से चटपटा हो इसको जाएगा। चटपटा हो बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल। वो। और फिर इसमें वो ना एंड में पपड़ी पापड़ी जो पापड़ी, ऐड करते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो चीज़ वो भी बहुत एक अच्छा सबा फर्दर को ऐसा लग रहा है कि अभी रमज़ान जो है ना बिल्कुल अच्छे से याद है कि रमज़ानों में पापड़ी का इस्तेमाल बहुत किया है जाता ना? है, हाँ, ख़ास तो तौर ये पे जो रोल वगैरह की नहीं पट्टियाँ बच जाती हैं, वो ज़्यादा, तो वो आखिर में फ्राई करके अम्मी ना और इस तरह से रख देती हैं, तो ऊपर से क्रश करके हम ऐड कर देते वाह! हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। दही बड़े सेल्फ के आप उनको छोलों के साथ भी और मतलब बहुत सारे कॉम्बो कर सकते हैं, उनके फ्यूजन कर सकते हैं। अगेन मैं इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा हमेशा जो है ना एक अच्छी-सी खुशबू देता है और खाने को हज़म भी करता है
और डालेंगे ये थोड़ा सा चाट का मसाला। अंदर मत डालिएगा, दही डाले में अगर डाल देंगे ना तो दही आपका खट्टा हो जाएगा। हो जाएगा। और इतना ही बनाएं जितना कि आपको उससे ज़रूरत है, वरना ज़्यादा बना लेंगे तो क्या होता है फिर वो दही खट्टा हो जाता है और ये फुल्कियाँ पानी छोड़ देती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी ये मेरे पास ये चटनी मौजूद है तो ये चटनी भी इसमें ऐड करेंगे। क्या बात है, हरी चटनी। हरी चटनी बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त ये सी है। छोटी छोटी सी बातें जो आप बता रही हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। आमतौर से ख़वातीन यही करती हैं कि दही में वो मसाले सारे पहले से मिला देती हैं मिला लेती हैं और बिल्कुल। सारा कुछ मिलाने के बाद आखिर में जो है ना वो फुल्कियाँ उस पर डाल देती हैं। अब जैसे आपने कहा कि चाट मसाला ऊपर से डालना है, जी जी। चटनी को ऊपर से थोड़ा सा डालना है, वो शायद तो ये कॉन्सेप्ट ये हो कि जी पेट में जाकर तो सब मिल ही जाना है। हाँ, नहीं, नहीं, लेकिन ये कि बड़ा फ़र्क पड़ लेकिन वो जाता है पता है इनके क्या टेस्ट पेट में। में तो मिक्स हो हस्बे जाएगा बट जायका भी तो होता है ना कि हाँ। लाइकनेस के हिसाब से ना, किसी को मे बी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, किसी को नहीं और फिर पसंद। दूसरी बात ये होती है ना कि चीज़ को आपको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी ईद के है, मौके पे ये ट्रॉली ना बार बार चलती रहती है। अगर आप अंदर डाल देंगे तो वो दही पानी छोड़ देगा और उसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी नहीं लगेगी, तो आपको खाने में ही मज़ा नहीं आएगा। जब दिखने में नहीं अच्छा लग रहा तो खाने में भी मज़े। तो इन बातों का छोटी छोटी बातें हैं बट उनका ख्याल रखें। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रॉली कब आएगी इधर। ये इंशाल्लाह आती है, आपके पास भी आती है अच्छा ट्रॉली। सबीना आपा, एक जी एक जी। बात ये कि दही जो है वो जब आप फेंटते हैं तो वो थोड़ी सी ना लिक्विडी हो जाती है नहीं लेकिन और आप अच्छा बोलिए बोलिए। उसको थिक रखने के लिए कि वो जब दही बड़ों में हम मिलाएं, चाहे वो दही बड़े हों चाहे वो दही बल्ले हों, उसको मिलाएं तो वो कैसे थिक रहे। वरना नॉर्मली होता है ये आजकल क्योंकि वेदर ऐसा चेंज हो रहा है तो फ्रेश योगर्ट जो है वो पानी छोड़ देती है। नहीं तो तो उसको किस आप तरह से? उसको ये बताइए ये बात कि आप उसको ब्लेंडर में वो करती हैं, नहीं हम तो नॉर्मल जिस तरह से हैंड बीटर वगैरह होते हैं उसको नॉर्मल लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए उसमें। कभी भी जिस आप दही को फेंटने लगेंगे तो आपने नमक नहीं डालना पहले। जैसे होता था कि हम लोग कहते चलिए जी नमक पानी डालिए और add फिर हो मिक्स जाता कर है, लें, वो फौरी तौर पे नमक के साथ ना पानी छोड़ देता है। आप पहले ही उसको अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें नमक थोड़ा सा मिलाइए और नमक मिलाने के बाद ऊपर डालें और बाकी के जितने लवाजमात हैं वो आप ऊपर से उसमें शामिल कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आपका दही पतला यकीनी भी तौर नहीं पर होगा। हमारे ठीक नाजरीन रहेगा। भी बड़े गौर से सुन रहे होंगे क्योंकि वो बारीकियां हैं खाने के हवाले से। देखिए ये ज़रूरी होती हैं क्योंकि ऐसा Important होता है tips कि हैं। आपकी इसमें क्या होता है कि सेविंग भी होती है। अब आप दही में पहले से मिक्स करके रखें, फिर अच्छा अगर तीसरा चौथा मेहमान आपके घर में आता है, ओहो ये दही तो पानी छोड़ चुका है, खट्टा भी हो जाता है। अच्छा खट्टा भी हो जाता है, तो खट्टा भी इसलिए होता है, हाँ। इसके मैं हमेशा ये कहती हूँ चीज़ें पोर्शंस में रखें। हलीम बनाएं पोर्शन में करके रख लें। शीर खुरमा मेरे घर में बहुत सारा बनता है, मैं हमेशा 2-3 उसमें करके रखती हूँ। लेकिन क्या होता है कि थर्ड डे लाजमी उसको निकालती हूँ, फिर दोबारा से पैन में डाल के उसमें थोड़ा दूध मिक्स करके उसको फुल बॉईल कर लेते हैं। 10-15 मिनट उसको पकाते हैं ताकि दोबारा से ऐसा लगे कि ये नए तरीके से पका है। उससे क्या होता है वो कभी ख़राब नहीं होता, ना उसमें खटास पैदा होती है। और बार बार चम्मच डालने से ना वो ख़राब भी हो जाता है जल्दी और पानी भी छोड़ देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जबरदस्त। ऐसे ही तैयार है हमारा। हाँ जी बिल्कुल, ट्रॉली तैयार है मतलब ये। आपको टिप से कोई मतलब नहीं है, नहीं आप तो कहते हैं मैं बस तैयार है मैंने यहाँ बैठ पे के हार बनानी है। थोड़ी अंडे होगा। नहीं आई थिंक ये सबको आना चाहिए, काम जो है वो सबको आना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, बेशक करें नहीं करें। और आपको काम करवाने के लिए काम का तरीका पता होना जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली जब तक कि आपको खुद नहीं आता होगा आप कैसे किसी को कैसे बता अच्छा सकते हैं? ये हमारे साथ केक हमारे भी साथ मौजूद नहीं। है मेरे ख्याल में। जी केक जी, बिल्कुल ये मौजूद केक है, जो बताएं हमें बिल्कुल नहीं केक चाह रहा कैसे। है कि वो आपके अब साथ। मैं जानना चाहूंगा हाँ। कि केक कैसे बनता है। अब मैं केक सीखूंगा। अच्छा अमीर खान ने ये कहा है तो सीखना पड़ेगा। सबा ने बनाई इसलिए इसके बारे में कुछ सब आपको Normally बताइए। सब आप बता दें। केक्स का ये है कि आप ना घर पे, मैं वैसे नॉर्मली सिंप्लीफाइड रेसिपीज़ यूज़ करती हूँ। उसके अंदर ना आप शीट केक्स बना के और फिर क्रीम की फिलिंग्स डिफरेंट टाइप की बना सकते हैं। सो लेट्स से इफ़ यू मेक 2 काइंड्स ऑफ बेसेस, यू मेक वनीला एंड चॉकलेट। 2 तरह के आपने स्पंजेस रेडी कर लिए हैं। अब आप अपनी चॉइस ऑफ फ्लेवर्स के साथ उसके साथ जा सकते हैं। सो सम पीपल दे वुड बी एलर्जिक विद नट्स, सही है, तो आप नई नट बनाएं, सिर्फ एक चॉकलेट और फ्रूट फिलिंग रखें। वनीला के साथ भी कोई फ्रूट फिलिंग रख सकते हैं या वनीला के साथ चॉकलेट को भी पेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली लाइकिंग्स के हिसाब से, और सिंस वो शीट केक होगा ना तो आप उसको अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से, जैसे नहीं पेस्ट्री स्टाइल अलग अलग फ्लेवर पे बन सकती है। तो यानी आप फ़र्ज़ करें जैसे इस वक्त ये 2 से 3 फ्लेवर्स हैं, इसको आप 5 से 6 भी कर सकते हैं। कौन-कौन से हैं? और ये चॉकलेट और पाइनएप्पल है, चॉकलेट वनीला एंड पाइनएप्पल। वाओ ठीक है। जबरदस्त। आपका कौन सा फ्लेवर फेवरेट है? मुझे तो वैसे वनीला भी पसंद है, चॉकलेट भी मतलब पसंद है। जो मिले सो इस अच्छा। वक्त जो जितना रखा है, जितनी चीज़ें रखी हैं सब पसंद है। हाँ लेकिन हाँ शीर खुरमा मैं नहीं खाता हूँ। लेकिन ये तो आज बड़ी- तो आपको ये देखिए आज नहीं इस आज प्रोग्राम खाऊंगा, आपने कहा है तो आज मैं हाँ खाऊंगा। बिल्कुल। देखिए जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ कैसी है। प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ। प्रोफेसर साहब आपको क्या पसंद है? शीर खुरमा
वो तो ईद फर्स्ट ऑफ ईद ऑल के हवाले से, ईद के बाद अब मैं यही खाना है क्या ईद सर? के तीनों दिन हर खाने के बाद मुझे शीर खुरमा चाहिए। हाँ रोज? हाँ, मैं इतना रिवायती आदमी हूँ और शीर खुरमा जो है अगर जिस तरह आपा ने बनाया है और अगर अच्छा बना हुआ हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में अच्छा अच्छा बनता बना हुआ है, हाँ मैं आपको मैं कह बता रहा रहा हूँ हूँ। अच्छा बना हुआ हो, ये जनरल बात हो रही है ना। अब आप नहीं खा रहे ना तो वो बुरे एक्सपीरियंस की वजह से ना रुके हुए जिंदगी भर के लिए रुक गए। आज मैं तो आज वो खाऊंगा। बैरियर हटा देना है ना, आप अगर ट्राई करना है और फिर अच्छा बनवाना है फिर खाना है। और अपने ट्रेडिशनल खाने ना आप हमेशा से खाते खाते चले आ आ रहे हैं, रहे लेकिन हैं। हमेशा आपको फिर भी अच्छे फिर भी लगते हैं। अच्छे लगते हैं। लेकिन ये लेकिन जैसे पता है यहाँ पे इटालियन है, बहुत चाइनीज, आप सारी डेली नहीं खा सकते। बहुत सारे ट्रेडिशंस के साथ ना वहाँ एक ट्रेडिशनल काम हो रहा है जो आयशा मेहंदी लगवा रही हैं। तो आयशा, अगर मेहंदी और चूड़ी को ईद से निकाल दिया जाए तो फिर ईद की क्या अहमियत होगी? कुछ रहती है अहमियत? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। तो लिहाजा जो ईद है ना वो भी रिवायात ही है हमारी, और उसमें जो जैसे हम खानों की बातें कर रहे हैं इसी तरह जो सजना संवरना जो है ना वो भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है। लेकिन पैगाम भी हमारा आज का यही होगा। ये हमारी बड़ी खूबसूरत रिवायात हैं और रिवायात जो हैं वो हमारी पहचान है। तो चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे लिबास की बात हो, चाहे ये सजने संवरने की बात हो, जिस तरह से ये बच्चियाँ मेहंदी लगा रही हैं, तो हमें अपनी रिवायात को अपने साथ लेके चलना चाहिए और उस पर फ़ख्र होना चाहिए। ये हमारी पहचान है और इन्हीं के साथ हमें ज़िंदा रहना है और इन्हीं को लेके हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है और बिल्कुल इख्तितामी मराइल में है प्रोग्राम। तो मैं चाहूँगा कि अब अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें हम। वालेकुम बिल्कुल, आप तमाम लोगों के आने का बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, और यकीनन आज यहाँ इस शो से जाने के बाद भी आप लोग इसी फ्लेवरफुल अंदाज़ में और फुल ऑफ एनर्जी के साथ अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, और यकीनन देखने वाले भी हमारे साथ-साथ इसी तरह से इन रौनकों को कायम रखेंगे, क्योंकि ईद जब होती है तो मैं समझती हूँ कई अरसे तक ईद जारी रहती है। जो लोग ईद के कुछ दिनों में नहीं मिल पाते, वो जब भी मिल रहे होते हैं तो वो ईद मुबारक इसलिए कह रहे होते हैं कि भैया ईद पे मुलाकात नहीं हो पाई। तो आप लोग जहाँ-जहाँ हैं खुश रहें, खुश रखें और कोशिश करें कि अपनी ज़ात से किसी को भी बेआरामी और तकलीफ़ ना दे सकें। ईद है तो ईद खुल के मनाएँ, खुले दिल से, खुली नज़रों से, खुले हाथों से। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और बहुत खुशी के साथ, बहुत ही अच्छी तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखें, अपने साथ-साथ उनका ख़्याल रखें जो आपका ख़्याल रखते हैं। आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफ़िज़, कल फिर मिलेंगे। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी और इसी बात के साथ मैं भी आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि आज पहला दिन था, पहला दिन आपकी खिदमत में हम लाए भी प्रोग्राम ईद सईद, और इंशाअल्लाह कल भी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इकरा टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।